फ्रेंड्स, हम पानी में डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। और इसमें अब हम 11 मशरूम है, 11 मशरूम है। 11 मशरूम को बॉयल करेंगे। स्टेम के साथ बॉयल करें। स्टेम बाद में बॉयल करने के बाद आराम से रिमूव हो जाती है, क्योंकि मशरूम नरम हो जाते हैं बॉयल करने के बाद। 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे बॉयल करें, या जब तक मशरूम नरम नहीं होते। 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे हम पैन में। 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल दें। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ग्रेटेड कद्दूकश की हुई शिमला मिर्च, 1/4 कप कद्दूकश की हुई गाजर, 1/4 कप कद्दूकश किया हुआ प्याज, शिमला मिर्च, गाजर तीनों कद्दूकश ग्रेटेड हैं तीनों। अब हम इन्हें भून लेंगे। इसको पकाने का मतलब ये है कि सब्जियों को सुखाना है, इसका पानी सूख जाए सब्जियों का, और ये थोड़ी नरम भी हो जाए। तो थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चलाते रहें और हाई फ्लेम पे तेज़ आग पे इसे भून लें, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और गाजर थोड़ी नरम हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। सारी सब्जियों में आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया। नमक को अच्छे से मिला लें। तेज़ आग पे इसे भून लें जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता। अब मशरूम नरम हो गए थे, मैंने चेक किया, तो अब हम इसको छान लेते हैं, इसका पानी निकाल देंगे और फिर मशरूम को ठंडा होने देंगे। फिर ही हम इस पे काम करेंगे। तो मशरूम को ठंडा होने दें। देखें, सब्जियों का पानी सूख गया है, सारी सब्जियां खुश्क हो गई हैं। तो अब हम इसे ठंडा करेंगे स्टफिंग को, क्योंकि हमें ये मशरूम में भरनी है स्टफिंग, तो इसको हम ठंडा करेंगे। अब 4 टेबलस्पून मैदा लें। एक पैन में डालें 4 टेबलस्पून मैदा। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, 1/4 छोटा चम्मच जितना नमक डालेंगे मैदे में। 1/4 छोटा चम्मच नमक डाल दें। अरे, नमक गिर गया तो मैं डाल देती हूँ 1/4 छोटा चम्मच नमक। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सैलरी बना लेंगे, सेमी थिक गोल बना लेंगे एक, क्योंकि मशरूम को हमें इसमें डिप करना है। तो गोल बनाना है मैदे का, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, दरमियाना होना चाहिए। मिडिल कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए, सेमी थिक बैटर होना चाहिए। तो हम इसे मिला लेते हैं। तो ये देखें, हमारा गोल तैयार है। मैंने हाथों से मिक्सिंग की तो अच्छे से मिलावट हुई है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। पैन वो थोड़ा डीप नहीं है, इसीलिए हम बाउल में निकाल लिया। अब मशरूम के हम ये स्टेम निकाल लेंगे। सारे मशरूम नरम हैं तो स्टेम आराम से निकल जाएगी। मशरूम को मैंने ठंडे होने के लिए थोड़ी देर रख दिया। ये देखें, स्टेम आराम से निकल रही है सारे मशरूम की। ये एंड टेल कहें स्टेम कहें जो भी, ये हम निकाल लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें स्टफिंग भरनी है। तो सारे मशरूम के टेल निकाल लें, स्टेम निकाल लें सारे मशरूम की, आराम से निकल जाएगी। ये देखें, स्टेम निकाल रही हूँ मैं सारे मशरूम की, आराम से निकल रही है। तो ये स्टेम आप किसी भी मशरूम की कढ़ी में इस्तेमाल कर लें, बिरयानी में इस्तेमाल कर लें। या हमें टूथपिक चाहिए 2 मशरूम को जोड़ने के लिए, ब्रेड क्रम्स और ये गोल और ये स्टफिंग भरेंगे। हर एक मशरूम में स्टफिंग भरेंगे हम। सारे मशरूम्स में पहले स्टफिंग भर लेते हैं आराम से। ये देखें, तो सारे मशरूम्स में हम पहले स्टफिंग भर लेंगे, शिमला मिर्च और सब्जियों वाली, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज वाली। आप चाहें तो मशरूम की स्टेम को सब्जियों के साथ ग्रेट करके पका सकते हैं, या चॉपर में पीस लें स्टेम को और फिर सब्जियों के साथ उसको भून लें। तो सारी ये स्टफिंग हम शिमला मिर्च, गाजर, प्याज वाली स्टफिंग सारे मशरूम के अंदर डाल देंगे और 2 मशरूम को एक टूथपिक से जोड़ेंगे। अगर छोटे मशरूम है तो 1 टूथपिक डालें, और अगर बड़े मशरूम है तो 2 टूथपिक डालें। सारे मशरूम्स को हम जोड़ लेंगे आपस में। ध्यान रहे, सारे मशरूम में स्टफिंग करनी है, फिर 2 स्टफिंग वाले मशरूम को आपस में टूथपिक से जोड़ना है। तो इसी तरह ये देखें, दोनों स्टफ़ हैं। और अब हम इसमें 2 टूथपिक लगाऊंगी मैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है।
तो इसमें 2 लगा देती हूँ। अब हम इसे मैदे के घोल में सेलरी जिसे कहते हैं स्लरी, इसे हम इसमें कोट कर लेंगे मैदे के घोल में। फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। ये मेरे घर के ब्रेड क्रम्स है। मैंने 4 डबल रोटी ली, उसको ब्लेंडर में चूरा किया, फिर पैन पे सूखा उसको थोड़ा भून लिया। ब्रेड क्रम्स को थोड़ा सूखे में पैन पे भून लिया। अब सब पे ये मैदे का घोल लगाएं चम्मच की मदद से और फिर इसे ब्रेड क्रम्स में डालें और अच्छे से कोट कर दें इसको ब्रेड क्रम्स से। ये देखें अच्छे से ये कोट हो गया ब्रेड क्रम्स से। पहले गोल मैदे के घोल से इसे कोट करें और फिर इसे ब्रेड क्रम्स में डाल दें और अच्छे से कोट कर लें। हाथ भी देखें ख़राब नहीं हो रहे इस तरीके से चम्मच की मदद से, तो हाथ भी आपके गंदे नहीं होंगे। चम्मच से मैदे के घोल में पहले डिप करें और स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं निकलती है, तो इस बात का आप टेंशन ना लें। फ्राइंग के वक्त भी स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी क्योंकि मैदे के घोल और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की वजह से स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं निकलती है। तो अच्छे से इसे हमने कोट कर लिया ब्रेड क्रम्स से। तो ये सारे मशरूम डालते जाएं मैदे के घोल में, फिर ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स 4 डबल रोटी लें, उसको ब्लेंड करें और फिर थोड़ा सा पैन में सेक लें, तो आपके रेडीमेड बिल्कुल बाज़ार जैसे ब्रेड क्रम्स घर में तैयार हो जाएंगे। तो अब हम ये ब्रेड क्रम्स से मशरूम को निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो भी है मशरूम वो निकल जाए। तेल को बिल्कुल गर्म होने के लिए पहले ही रख दें। अगर तेल ठंडा होगा तो आपके मशरूम बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, धुआंधार गर्म करें तेल को और फिर हाई फ्लेम पे हम सिर्फ 30 सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे। सिर्फ 30 सेकंड के लिए हमें इसे सिर्फ कलर देना है, बाकी सारी चीज़ें पकी हुई हैं। ये देखें मैंने अभी डाला और अभी निकाल भी रही हूँ, कलर आ गया ना 30 सेकंड में। हाई फ्लेम पे पकाएं, मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और तेल धुएंधार गर्म होना चाहिए। ये देखें मैंने अभी डाला और आपके सामने ही थोड़ा सा बस इसको कलर की दिया और फिर निकाल लिया। दूसरी साइड से भी कलर होने दें, बस इसको रंग देना है ताकि ये खूबसूरत लगे देखने में। बाकी सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं, तो इसे निकाल लें। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे 2 बार फ्राई करेंगे। पहले एक बार सारे मशरूम को फ्राई कर लें। 5 ही तो मशरूम है बस, क्योंकि हमने 10 या 11 मशरूम लिए थे, तो 5 डीलक्स मशरूम बने हैं जिसे स्टफ्ड कहें, मशरूम कहें। तो अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। ये पक गया है, 30 सेकंड में ये आराम से पक जाते हैं। हाई फ्लेम पे बस कलर देना होता है, तो हाई फ्लेम पे 30 सेकंड के लिए पका लें। तो अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। ये देखें अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसे दोबारा फ्राई करेंगे। दोबारा फ्राई इसलिए करते हैं क्योंकि एक दफ़ा फ्राई करने के बाद मशरूम अपना जूसेस छोड़ता है, तो नरम भी हो सकता है, इसीलिए हम इसे दोबारा फ्राई करेंगे ताकि ये नरम ना पड़े और बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट दिखें। बस 30 सेकंड के लिए दोबारा भी फ्राई करें हाई फ्लेम पे। तो इन्हें भी निकाल लेते हैं हम। इसी तरह हम सारे मशरूम को फ्राई करेंगे, 30 सेकंड के लिए रीफ्राई करें। टोटल 5 ही मशरूम थे। तो अब हम इसे सर्व करते हैं प्लेटर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। योर व्यूज़ मैटर्स अ लॉट। प्रेस बेल आइकन बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।